नमस्कार, मैं चौधरी अनिल कुमार, अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी। आज सुबह जब मैं सो के उठा तो मेरे घर पे हमारे एरिया SHO अशोकनगर, न्यू अशोकनगर थाना प्रभारी महोदय घर पहुंचे और मुझे बताया गया कि आपको डिटेन किया गया, आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं। मुझे नहीं मालूम क्यों, लेकिन जब बताया जाएगा तो आपको जानकारी दूँ। लेकिन मार्च में 22 मार्च को जब से घोषणा हुई थी तब से हमने कार्यक्रम चलाया है, आओ मदद का हाथ बढ़ाएं। निरंतर कांग्रेस का सिपाही ये काम कर रहा है, मदद दे रहा है, चाहे खाना खिलाना हो या उनको राशन देना हो या दिल्ली के अंदर सैनिटाइज करने की बात हो। लोगों में जो डर है, जो खौफ है, उनके उस डर के खिलाफ यानी कि उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। ये निरंतर हम काम कर रहे हैं। आज जो मेरे साथ हुआ है, मैं कहना चाहता हूँ ये काम हम करते रहेंगे। हम श्रमिकों को खाना देंगे, हम उनके दर्द को साझा करेंगे, हम मरहम लगाने का काम करेंगे। सरकारें आप कुछ भी करते रहिए, हमारा काम जारी रहेगा। कांग्रेस का सिपाही जमीन पर काम कर रहा है और ये मैं आश्वस्त करता हूं अपने श्रमिकों को, आपकी सेवा में कांग्रेस का जन उपस्थित है। धन्यवाद। आखिर ये मामला क्या है? देखिए, हमारी कांग्रेस की रसोई के नाम से और आओ मदद का हाथ बढ़ाए के तहत हम लॉकडाउन के पहले दिन से ही जो ज़रूरतमंद लोग उनको खाना खिला रहे हैं, राशन दे रहे हैं। अभी जब से माइग्रेंट का इशू आया है, पिछले एक हफ्ते से देखें, जब ये पीड़ा आप लोगों के माध्यम से हम तक पहुँची, हमने एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया, कंट्रोल रूम बनाया और उसमें तकरीबन 90,000 लोगों ने हमसे अपील की है, वो जाना चाहते हैं, जिसको लेकर निरंतर हम सरकारों से आग्रह कर रहे हैं कि प्लीज़ इनको परमिशन दें या हमें इजाज़त दें, ट्रेन के माध्यम से या बस के माध्यम से आप इजाज़त दीजिए, हम इनको पहुंचाएंगे। रांची या झारखंड जो दूर के डेस्टिनेशन है उन तक ट्रेन की हमें सुविधा दे दीजिए, हम वो किराया वहन करने के लिए तैयार हैं, जैसे सोनिया जी का भी निर्देश हुआ है और हमारा हर कार्यकर्ता इस चीज़ के लिए तैयार भी था। लेकिन सरकार की तरफ से वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा। एक बार हमने अपील की, हमने अपील बस की, कई बार उनसे रिक्वेस्ट की, फिर एक वर्कर कांग्रेस का ही साथी है, उसको परमिशन मिल गई, फिर उसको रद्द कर दिया गया। क्यों रद्द कर दिया, तब भी हमने इस पर कोई बात नहीं उठाई कि ये ना कहें कि हम राजनीति कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि जब से ये लोग श्रमिक लोग बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ हमने अपने कार्यकर्ता, क्योंकि खबरें थी, गरीब माएँ बहनें बच्चे हैं छोटे छोटे, इनके पैरों में छाले हैं, कई घंटे चल के आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, राजस्थान हरियाणा से दिल्ली होते हुए यूपी की तरफ, जो यूपी के नज़दीक के ज़िले हैं उनमें जा रहे हैं। ये दर्द देख के आपके लोगों की खबरें, कोई सुनवाई नहीं है। सरकार का ना तो बॉर्डर पे कोई पानी की व्यवस्था, ना वहाँ कोई चिकित्सा सुविधा है, ना कोई और वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर या कोई और कोई इस तरह की टीम लगा रखी हो कि जहाँ कोई रेस्क्यू टीम या कोई इस तरह का जहाँ सुविधा मुहैया करा पाएँ। कल की जो घटना है, एक माँ है जिसको लेबर पेन उठा, जो प्रेग्नेंट थी, और हम लोग वहाँ थे, हमारे कार्यकर्ताओं ने बगैर किसी झिझक के, और आप देखेंगे वहाँ पूरा धूल का रेगिस्तान बना हुआ है, आप मौके पे जाके देखें, जितना भी कच्चा एरिया है, पुल के नीचे पूरा धूल का रेगिस्तान है। वहाँ से उठा करके यदि हेडगेवार हॉस्पिटल पहुँचाना गुनाह है तो शायद कांग्रेस के सिपाहियों ने गुनाह किया है। उसको लेके गए, शाम तक हालांकि खबर आई कि उसको बेटा हुआ है, ये खुशखबरी थी, तो हमने उसको दिल में एक तसल्ली हुई कि हम किसी की मदद कर पाए। लेकिन यकायक आज सुबह जब मैं उठा, मेरे हाथ में चाय का प्याला था, मुझे बताया गया कि आज आपको डिटेन किया गया है। और सुबह मुझे SHO साहब खुद आए थे पूरा अपने जवानों के साथ। पहले लगा शायद मजाक है, लेकिन जब गंभीरता के साथ बातचीत शुरू हुई तो उन्होंने बताया कि सर, हमें कहा गया है कि आप घर से बाहर ना जाएं। तो मैंने घर से बाहर नहीं जाने का मतलब क्या है कि अरेस्ट, क्योंकि अरेस्ट नहीं है पर डिटेन है। मैं डिटेन का मतलब क्या है मुझे बताएं, कि मेरा पहला अनुभव है। तो उन्होंने कहा नहीं जी, आप घर से बाहर नहीं जा सकते। तो मैंने पूछा क्या आज मैं मतलब आपकी कस्टडी में, यहाँ आपकी देख रेख में रहूँगा? नहीं सर, आप जो मर्जी आप करिए घर में, लेकिन दरवाजे के बाहर हम आपको नहीं आने देंगे। फिर मैंने पूछा है उनसे कि मुझे बताएं, कुछ दिखाएं कि भाई आखिर कोई आदेश। तो उन्होंने कहा आदेश नहीं है, वर्बली है। तो मैंने कहा यार ऐसे तो मैं नहीं, ये मेरा अधिकार है, मैं घूम फिर सकता हूँ। लॉकडाउन में मेरे पास घूम फिरने के लिए नहीं तो एक परमिशन है, और मैं अपने उन कार्यकर्ताओं तक जाना चाहता हूं जो हाईवेज़ पर सेवा कर रहे हैं, कांग्रेस की रसोई चला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, कुछ मरहम पट्टी कर रहे हैं, तो मुझे उनके पास जाना है। उन्होंने कहा सर ये हम आपको अलाउ नहीं करेंगे और हम आपको नहीं जाने देंगे। तो फिर मैंने उनसे आग्रह किया मुझे बताइए तो सही। तो उन्होंने सिर्फ एक सवाल किया कि आप कल गाजीपुर गए थे? तो मुझे ये अंदेशा लग रहा है शायद उस गर्भवती महिला की यदि मदद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कर दी तो शायद ये गुनाह कांग्रेस के लोगों से हुआ है और उसकी सज़ा आज हमें यहाँ घर में कैद करके दी गई है। ये आज की घटना है। तो इसके लिए बॉर्डर पे जो हालात है वो वाकई जो है दर्दनाक है। हमने भी वहाँ कई खबरें दी है, लोग बाग जो है पैदल, खासकर जो पैदल यात्री जो है जिनको कोई सुविधा वहाँ नहीं मिल पा रही है,
वहाँ पर पुलिस जो है उनको बस में भरकर वापसी शेल्टर होम बार बार ले जाया जा रहा है, लेकिन उनके लिए कोई सुविधा नहीं दी जा रही। आपने ऐसा सोचा क्या इस वजह से, राजनीतिक द्वेष की वजह से ये किया गया? देखिए, मुझे नहीं पता, हम लोग ना इस पर राजनीति कर रहे थे। जैसे मैंने कहा, हमारी बस की परमिशन कैंसिल कर दी। हम चाहते तो वहाँ धरने पे बैठ जाते, क्योंकि ये तो खुद ही धरना को मारते केजरीवाल साहब। उन्हीं के डीएम एडीएम स्टाफ ने कैंसिल किए परमिशन, हमने तो ये कदम नहीं उठाया। इस आपदा में राजनीति करने का समय ही नहीं है मेरे भाई। यहाँ समय है एकजुटता के साथ काम करने का। जो यंगस्टर्स हैं वो लोग आकर के अपनी जान जोखिम में डाल करके देखो सेवा कर रहे हैं। माफ़ करना, आप भी पत्रकार हैं, आप भी सुबह निकलते हैं, अपने आप को बचाते हुए घर में घुसते हुए डर लगता होगा कि यार मेरे घर में बच्चा है। वैसे हम भी सोचते हैं। आज जो कंप्लेंट्स कर्मचारियों की थी, जो सफाई कर्मचारी कहो, डॉक्टर्स कहो, या ये कहो जो कोरोना फाइटर्स हैं सरकारी महकमे में, जिनके पास एक सरकारी सर्टिफिकेट है, हाँ, तो वो लोगों के लिए हम ताली बजा सकते हैं, उनके लिए हम फूल गिरा सकते हैं, फूल बरसा सकते हैं। तो क्या मैं अपने उन साथी, उनके वर्करों, जो कांग्रेस का सिपाही पिछले निरंतर 55 दिनों से काम कर रहा है, गली गली खाना खिला रहा है, सैनिटाइज कर रहा है, मदद का हाथ बढ़ा रहा है, क्या मुझे ये मेरी ड्यूटी नहीं बनती कि मैं उनकी पीठ थपथपाऊं? मैं अध्यक्ष होने के नाते कम से कम उनका हौसला तो बढ़ा सकता हूं। इसी काम को मैं कर रहा हूं। सर, अध्यक्ष होने के नाते दिल्ली सरकार के काम से अभी तक आप कितना संतुष्ट हैं लोगों को? सर, मेरे संतुष्टि का सवाल नहीं है। मेरी संतुष्टि तो जब इन श्रमिकों को घर भेज दिया जाएगा, जब इन श्रमिकों को टाइम पे खाना मिल जाएगा, जब हमारी कांग्रेस की रसोई पे कोई व्यक्ति खाना नहीं आएगा, मैं समझता हूँ उस दिन मुझे संतुष्टि होगी। मेरे जिलाध्यक्ष बैठे, इनके साथ हमने कल वहाँ कांग्रेस की रसोई चलाई। हमने साफ़ सुथरा खाना, प्रसादा यानी कि गुरुद्वारे से लाई हुई रोटियाँ, दाल हमने खिलाई, चावल खिलाए, बिस्किट, गुड़ चना, ये सुबह से शाम तक लंच टाइम में लंच करा रहे हैं। फिर कोई ब्रेक आया, फ्रूट है, बच्चे हैं, दूध की थैली है। यूथ कांग्रेस के साथी मेरे वहाँ लगे हुए, सब लगे हुए। आपके तमाम वीडियो फोटोज़ में देख लीजिए आप, वहाँ कोई मिलेगा तो कांग्रेस का वॉरियर मिलेगा इस संक्रमण के खिलाफ जो काम कर रहे हैं। और मैं नहीं, वहाँ बहुत सारे लोग थे। जब उसको लेबर पेन हुआ, वो घर जाना चाहती थी, हमने तो रोका है कि बहन पहले वहाँ जाइए। उसको एडमिट कराया, उसको शाम को बेटा हुआ है, माँ बाप खुश है। हमने कहा है सरकार से परमिशन दे के हम टैक्सी दे के आपको घर भिजवाएंगे। ये जिम्मेवारी सरकार की थी। तो जो संतुष्टि का सवाल है, संतुष्ट उस दिन मैं रहूँगा, उस दिन जिस दिन की हमारी कांग्रेस की रसोई में भीड़ नहीं आएगी, खाने के लिए लोग नहीं आएंगे, हमें विश्वास हो जाएगा लोगों को खाना मिल रहा है। जिस दिन श्रमिक बॉर्डर पे नहीं होंगे, घर चले जाएंगे, उस दिन संतुष्टि मिलेगी। भूख से कोई मरेगा नहीं, पैदल चल के पैरों में छाले नहीं पड़ेंगे, माएँ रोड पर ब्रीफ केस में बच्चों को लेटाते हुए वीडियो और फोटो वायरल नहीं होगी, उस दिन मुझे संतुष्टि होगी। तो आज ये प्रश्न उठते हैं सरकारों के खिलाफ। और दिल्ली के तमाम शराब के ठेकों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, उसके विषय में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। अभी आप मुझे जो पुलिस ने दोबारा कहा है कि आपने इसका जो है लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा। मैं आपके इस प्रश्न पर पूछना चाहता हूँ, यदि ठेकों पर लाइन लगी, किसका आदेश? मुख्यमंत्री जी का आदेश। और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत यदि कोई मौत होती है, कोई नुकसान होता है, उसका हर्जाना कौन देगा? दिल्ली सरकार या वहाँ की सरकारें। आपने लंबी लंबी लाइनें लगवा दी, यदि कोई मरेगा उसका जिम्मेवार कौन होगा? आपने 2 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री का हवाला देते हुए आपने सुझाव दिया है, आपने उसमें एक्सेप्ट किया है कि संक्रमण बढ़ेगा, बीमारी बढ़ेगी। आप खुद बोल रहे हैं सीएम होते हो, और एक्ट ये कहता है कि आपको रोकथाम करनी है, और आप बढ़ाने के लिए रिकमेंडेशन दे रहे हैं। आप तो खुद से गुनहगार साबित हो गए। एक्ट के अनुसार आपको वो व्यवस्था करनी है कि संक्रमण नहीं रुकना चाहिए, संक्रमण नहीं फैलना चाहिए, और आप खुद कबूल कर रहे हैं एडवांस में। तो कोई मृत्यु होगी तो उसकी सजा किसको मिलेगी? यमुना शमशान घाट, हनुमान मंदिर, मरघट वाला जो है, वहाँ 10 से 12 हज़ार लोग थे। क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन था? सरकारी अरेंजमेंट थे। तमाम नाइट शेल्टर्स में जहाँ कैपेसिटी 200 की थी, वहाँ 500-500 लोग लिटा रखे थे। क्या वह सोशल डिस्टेंसिंग का विषय नहीं था? आदेश किसका था? सरकार का। तो क्या उस पर एफआईआर, केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर नहीं होनी चाहिए? मैं देश के गृह मंत्री जी से भी ये पूछना चाहता हूँ, क्या दिल्ली का मुख्यमंत्री ये जब ऑर्डर देगा और वहाँ यदि ये सोशल डिस्टेंसिंग टूटेगी तो क्या उन पर एफआईआर होगी? दिल्ली पुलिस के लोग बॉर्डर पे और यूपी पुलिस के लोग बॉर्डर पे
अपनी जान से पल्ला झाड़ने के लिए लोगों को ट्रकों में डाल डाल के भेज रहे हैं कि मेरे जिले से निकल जाए, मेरा डिस्ट्रिक्ट पार हो जाए, तो क्या उनके खिलाफ एफआईआर होगी? तो आपने जो सही पूछा, क्या हमारी मांग है यदि आप मुझ पे करिए, पर एफआईआर केजरीवाल पे भी होनी चाहिए, जिन्होंने इस तरह के ऑर्डर दिए, लंबी लंबी लाइनें लगी और सोशल डिस्टेंसिंग, लोग अपने सरों पे एक दूसरे के सर पे चढ़ चढ़ करके शराब के ठेकों के अंदर घुस गए। कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कह रहे थे कि हम बिजली फ्री दे रहे हैं, बस फ्री दे रहे हैं, वो जनता का पैसा है। हमने 30,000 करोड़ से दिल्ली का बजट बढ़ा के 66,000 करोड़ कर दिया है। तो आज केजरीवाल कह रहे हैं कि मेरे को सरकारी जो नौकर हैं उनकी तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? सर मुझे नहीं पता उनके पास है नहीं, लेकिन यदि वो बोल रहे हैं तो मेरा सवाल ये उठता, मैंने ट्वीट भी किया था, 51 दिन बाद आप एक ऐड देते हैं न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे फुल पेज ऐड, और जो मुझे लगता है जो नेशनल समाचार पत्र हैं उनकी ऐड जो मिनिमम है 40 से 50 लाख रुपए है, और उसमें आप क्या संदेश दे रहे हैं कि मास्क लगा के रखना है, अपने हाथों को धोना है, और तीसरा जो सुझाव था कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है। 51 दिन बाद मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, जो इतना पढ़ा लिखा है, जो पढ़ता है, उनके बच्चे घर हैं, उनको भी पता है कि मुझे सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, मास्क लगाना है, हाथ धोने, तो प्रश्न उठता है, आप अपनी फ़ोटो लगा के इतने बड़े बड़े ऐड दे रहे हैं, सड़कों पर आप आईटीओ से जाइए, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए, तो आप पे उनके लिए पैसा नहीं है और अपनी ऐड के लिए, अपने प्रचार के लिए पैसा है। आप करिए, अवेयरनेस के प्रोग्राम करिए। आपसे मैं फिर पूछना चाहता हूँ, एक समाचार पत्र में क्या A4 साइज का ऐड देके क्या जानकारी नहीं दी जा सकती जो फुल पेज ऐड देना है, और जिसमें आप बोल रहे हैं 51 दिन बाद हाथ धोने, तो सबको पता है, अच्छे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ बोल रहे हैं, पत्रकार लोग कह रहे हैं, ट्वीट पे कह रहे हैं, वैसे भी पता है कि हाथ धोना है, 20 सेकंड हाथों को धोना है, डिटॉल की ऐड आ रहा है, लाइबो का ऐड आ रहा है, और लोगों का ऐड आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अपनी प्रचार के लिए पैसे हैं, लोगों के लिए पैसे नहीं है। अच्छा सर, ये जबकि आपको याद होगा शिला जी के टाइम में दिल्ली सरकार पे सरप्लस पैसा था। अनिल जी ये बताइए, परमिशन कैंसिल हो गई, आपको कहना चाहूँगा वो अपना काम करते हैं, हम डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम ये सेवा करते रहेंगे। कांग्रेस का सिपाही इस तरह के परेशानी में, उनके दुख दर्द में अपना सहयोग कर रहे हैं, उनके दर्द को कम करने का काम। सर आपकी किसी बड़े पुलिस अधिकारी से बात हुई है कि आपको डिटेन एक दिन के लिए किया गया है या और इसको बढ़ाया जाए? नहीं, मुझे कोई सूचना नहीं, मुझे अलग अलग पत्रकार साथियों से सूचना मिल रही है। कभी मीडिया पुलिस कहती है कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा, फिर अभी धीरे से फिर उन्होंने आरोप बदल दिया कि आप लोगों को गाड़ियों में बैठा के बॉर्डर पार करा रहे थे। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, देश के अंदर जो नज़दीक के जो स्टेट हैं, आज उनकी स्थिति बॉर्डर की ऐसी हो गई है, शायद ऐसी यूरोप की कंट्रीज़ में भी नहीं है, वहाँ पे भी सॉफ्ट एंट्री है, यहाँ तो डबल लेयर है। आज श्रमिक को अपने प्रदेश में जाने से ऐसा लग रहा है कि दूसरे देश में जा रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बैरिकेटिंग्स हैं। सो फिर कैसे कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता उनको गाड़ियों में भर के ले जा सकता है बगैर इजाज़त, जबकि इतनी 2-3 लेयर की सिक्योरिटी है, पास के बगैर आप हिलने नहीं दे रहे। तो ये सब आरोप निराधार है, कहीं ना कहीं अब उनकी जवाबदेही उनसे जवाब नहीं बन पा रहा है, यही कहना चाहता हूँ।